छोटी मोटी छिटपुट रकम रह गई थी उस पर इतना ब्याज लगा लगा के, क्योंकि ये सरकार जो है ना, ये संवैधानिक सरकार नहीं चल रही, ये चल रही है पुष्प मित्र संघ की सरकार। ये जो आगे बढ़ रहे हैं, ये शिक्षा की ओर जा रहे हैं, ये अपने सवाल जवाब कर रहे हैं, ये अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इन्हें दबाओ, इन्हें दबाओ, इन्हें वहीं वापस उसी स्थिति में लेकर आओ जहां पर इनकी परछाइयों से भी नफरत करी जाए। इसके बगल में एक यहीं पे पास में 50 मीटर दूरी पे मंदिर बना हुआ है, उस पर भी एक नोटिस छपा करो, उसको भी हटाओ। बीच रोड पे आपको मंदिर बने हुए मिलेंगे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीच रोड पे अगर कोई भी धार्मिक स्थल आता है उसे हटाया जाए। क्यों नहीं हटाया गया आज तक कोई भी मंदिर? क्यों नहीं हटाए गए? अब ये तो एकदम साइड में बना हुआ है, बाकायदा अथॉरिटी से खरीदी हुई जमीन है, और इस पे तुमने इतना सारा ब्याज ला दिया। हम लोग क्या कहते हैं, हम छोटी छोटी नौकरियां करने वाले, ऐसे घरों से आने वाले कि हमारे घर में अगर हम एक दिन काम ना करें तो हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जल पाता ठीक से। हम कहां से 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए ला के देते रहेंगे इनको? इतना ब्याज कहां से देंगे हम? हमने तो आज तक आपके मंदिरों पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि भाई आप क्यों आप बीच रोड पे मंदिर बना के बैठे हो, क्यों मजारे बना के बैठो बीच रोडों पे। हमने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हमारा कहने का मतलब है, अगर यहाँ मोदी का या योगी का बुलडोजर आएगा तो उसे हमारे ऊपर से निकलना पड़ेगा, हमारा लहू बहेगा। हम यहाँ लेट जाएंगे, बुलडोजर चढ़ेगा, हमारे ऊपर से चढ़ेगा। जब प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाते हैं तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेके जाता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और आज उसी बुद्ध के देश में ये बौद्ध विहार को नष्ट करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो भी हमारे मतलब अथॉरिटी को पैसा भी दिया है, कुछ जो राशि थी वो रह गई, वो भी हम देने के लिए रेडी हैं, मगर उन्होंने उस पर ब्याज इतना लगा दिया। वो हम पर ब्याज नहीं है, ये बुद्ध पे ब्याज है कि बुद्ध पे। अब आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 4-5 साल पहले एक फैसला दिया था कि जितने भी रोडों के बीच में जो भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं उन्हें हटाया जाए, मिटाया जाए। आप नोएडा अथॉरिटी के बाहर भी चले जाएंगे ना, वहां पर भी रोडों पे मंदिर बने हुए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। आप इस रोड पर जाओ, यहाँ पर भी रोड पे मंदिर बना हुआ है। ऐसा कोई रोड नहीं मिलेगा आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर जहां रोडों पे मंदिर ना बने हो। लेकिन और उन मंदिरों ने 1 रुपया आज तक किसी अथॉरिटी को, किसी सरकार को नहीं दिया। उनसे कोई सवाल जवाब नहीं है, ठीक है। और ये बुद्ध के देश में बुद्ध पे सवाल जवाब है, जहां पे हम लगभग 10 लाख रुपए एक बार दे चुके हैं। 10 लाख रुपए 11 लाख रुपए हम उनके जो जमा राशि थी वो दे चुके हैं। उससे पहले जो राशि मांगी गई वो सारी दे चुके हैं। अब इन्होंने वो जो छोटी मोटी छिटपुट रकम रह गई थी उस पर इतना ब्याज लगा लगा के, क्योंकि ये सरकार जो है ना, ये संवैधानिक सरकार नहीं चल रही, ये चल रही है पुष्प मित्र संघ की सरकार। उसके वंशज अब सरकार चला रहे हैं, पुष्प मित्र के वंशज ये सरकार चला रहे हैं। ये संविधान सरकार नहीं चला रही है। ये मतलब जो ये संविधान की आड़ में जो पुष्प मित्र संघ जो इन्हें सिखा के पढ़ा के गए हैं ना, वो ये लोग कर रहे हैं कि इनको कैसे भी करके जो बाबा साहब के अनुयायी हैं या बौद्ध भगवान के फॉलोवर हैं, ये जो आगे बढ़ रहे हैं, ये शिक्षा की ओर जा रहे हैं, ये अपने सवाल जवाब कर रहे हैं, ये अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इन्हें दबाओ, इन्हें दबाओ, इन्हें वहीं वापस उसी स्थिति में लेकर आओ जहां पर इनकी परछाइयों से भी नफरत करी जाए। ये वापस उसी स्थिति में हमें लाने का षड्यंत्र है। ये कुछ नहीं है, ये तो आप यहाँ नोटिस, इसके बगल में एक यहीं पे पास में 50 मीटर दूरी पे मंदिर बना हुआ है, उस पर भी एक नोटिस छपा करो, उसको भी हटाओ। हर रोड पे आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, बीच रोड पे आपको मंदिर बने हुए मिलेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीच रोड पे अगर कोई भी धार्मिक स्थल आता है उसे हटाया जाए। क्यों नहीं हटाए गए आज तक कोई भी मंदिर? क्यों नहीं हटाए गए? अब ये तो एकदम साइड में बना हुआ है, बाकायदा अथॉरिटी से खरीदी हुई जमीन है, और इस पे तुमने इतना सारा ब्याज ला दिया। हम लोग क्या कहते हैं, हम छोटी छोटी नौकरियां करने वाले, ऐसे घरों से आने वाले कि हमारे घर में अगर हम एक दिन काम ना करें तो हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जल पाता ठीक से। हम कहां से 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए ला के देते रहेंगे इनको? इतना ब्याज कहां से देंगे हम? तो ये सोचना चाहिए सरकार को। और मैं देश के बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, BM न्यूज के माध्यम से, कि भाई ये इस टाइम सरकार संविधान की आड़ में पुष्प मित्र के वंशज ये सरकार चला रहे हैं, और ये किसी भी तरह से, जैसे पुष्प मित्र ने बौद्ध धर्म का नाश कर दिया था, वैसे ही ये सब धर्मों का नाश करके ये एक अपना जो धर्म, पता नहीं कौन सा उबड़ खाड़ा धर्म है, मैं तो नहीं जानता, ये वापस वही यहाँ मनुवाद लाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है कि भाई। और ये जो खून बहाने वाली बात अगर हमारे किसी भाई ने बोली है तो मैं बता दूं, खून बहाने से मतलब ये नहीं है कि हम किसी से लड़ेंगे। बाबा साहब कभी किसी से लट लेके जाकर नहीं लड़े, साहब काशीराम ने कभी किसी से कोई युद्ध नहीं करा। हमारा कहने का मतलब है, अगर यहाँ मोदी का या योगी का बुलडोजर आएगा तो उसे हमारे ऊपर से निकलना पड़ेगा, हमारा लहू बहेगा, ना कि हम किसी और का लहू बहाने वाले। हम भारतीय लोग हैं, हम सब आपस में मेल प्रेम से रहना चाहते हैं। बाबा साहब ने हमें बताया है कि भाई आप सब भारतीय हो। उन्होंने संविधान के जरिए बताने का कार्य किया था कि भाई आप जातियों में, धार्मिक भावनाओं से, इनसे आहत होके या इनसे मतलब कैसे भी जुड़ के अपने देश को मत बांटो आपस में। ये हिंदू मुस्लिम ब्राह्मणवाद, ये शूद्र, ये वो, ये सब छोड़ो।
मानव बनो, और भगवान बुद्ध ने भी वही बताया। तो हम तो सिर्फ मानवता का संदेश देना चाहते हैं। हम ये थोड़ा चाहते हैं कि भाई हमने तो आज तक आपके मंदिरों पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि भाई आप क्यों आप बीच रोड पे मंदिर बना के बैठे हो, क्यों मजारे बना के बैठे हो बीच रोडों पे, हमने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आज हमारा एक बौद्ध स्थल जो रोड से बिल्कुल सेफ्टी में बना हुआ है, आप यहाँ आराम से गाड़ियां भी पार्क, देखो इतने सारे लोग आए, सबकी गाड़ी आराम से पार्क है साइड में, ठीक है। ये एक शांति प्रिय स्थल है। अब इसको आप नष्ट करने के लिए नोटिस चिपकाए गए, और आपको पता है कि ये लोग तो मेहनत मजदूर वाले मजलूम लोग हैं, कहाँ से देंगे 1-2 करोड़ रुपए? चाप दो चस्पा, बताओ कहाँ से देंगे हम? तो पीछे आपको एक षड्यंत्र नजर आ रहा है। षड्यंत्र है, साफ षड्यंत्र। और क्या है ये षड्यंत्र? ये कि आपने उसको ब्याज ऐसी, पहले आपने कभी कुछ बोला नहीं कि भाई इसमें कुछ ब्याज भी देना है या क्या देना। धार्मिक स्थल में मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा धार्मिक स्थल आप भारत में मेरे को दिखाओ, कोई भी मंदिर, मजार, गुरुद्वारा, कि भाई आपने इतना पैसा देके जमीन खरीदिया, उसके बाद अपना धार्मिक स्थल बनाया। ये तो हम लोग ही वो है कि हम लोग अगर अपना बुद्ध विहार का अगर एक भवन भी बना रहे हैं अगर बुद्ध उपासना के लिए, जहां पे पूरा विश्व जानता है कि भारत कौन सी भूमि, बुद्ध की भूमि, उस बुद्ध की उपासना के लिए अगर हमने कोई स्थल बनाया, वो भी पैसे देके अपने, ये हमारे जो वरिष्ठ हमारे जो बैठे हुए हैं हमारे बुजुर्ग साथी, इन्होंने इतनी मेहनत करी है, इन्होंने उस जमाने में वहां से आके, गांवों से आके मेहनत कर करके, मजदूरी कर करके, और उसमें से अपने परिवार को रोटी भी खिलानी है, और फिर ये बौद्ध विहार बनाने के लिए रकम भी देनी है। इसकी जमीन के लिए भी रकम दी, इसकी इनकी जो बहुमंजिला जो इमारतें बनाई, इनकी भी रकम दी। और अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं राजकुमार हूँ, पड़पड़गंज में रहता हूँ, वेस्ट विनोद नगर में। और मैं भी अपने बौद्ध भवन के लिए मैं भी लहू बहाने से, फिर मैं एक बार फिर दोहराऊंगा इसी बात को, लहू बहाने से मतलब ये नहीं कि हम किसी से लड़ाई करेंगे, हम हथियार चलाएंगे। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बौद्ध उपासक हैं। हम यहाँ लेट जाएंगे, बुलडोजर चढ़ेगा, हमारे ऊपर से चढ़ेगा। हमारा लहू बहाने से तात्पर्य ये है।